हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास चैप्टर 1 से कुछ प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके पास। एक्सरसाइज क्वेश्चन है भाई, ये मेरे पास ये डाउट्स आए थे और ये अच्छे वाले डाउट्स है भाई, अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करोगे तो भाई क्या है, अच्छे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 34, 35 एंड 36। ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। वैसे तो ये क्या है, फिजिक्स की कैलकुलेशन है, बट पता नहीं कि या एक्सरसाइज में दे दी तो हम कर लेते हैं इसको सोल्व। भाई क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम। ये कह रहा है प्रेशर इज डिटरमाइंड, प्रेशर क्या है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, हम ऐसे इसको डिटरमाइन करते हैं, राइट। ऑफ द सरफेस, ठीक है, राइट। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की, पास्कल ही है, ठीक है। जैसे कि नीचे दिया गया है, देखो ये दिया गया है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। यही होता है, सही है। उसके बाद क्या है, देखो इसको पहले इसी को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1 न्यूटन क्या होता है भाई, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो, 1 kg, और क्या है वो 1 मीटर एक्सीलरेशन से, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, इस एक्सीलरेशन से वो नीचे आ रहा हो, यानी कि वो फोर्स क्या है, इतनी उससे क्या है उसको इसके ऊपर लग रही हो। कौन सी फोर्स, सरफेस की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या 1 न्यूटन होता है। तो न्यूटन की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 की तक क्या होगी, 1 kg, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती हमारे किसके, न्यूटन की यूनिट, जो कि आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब हम क्या है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है भाई, 1 है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ। तो पास्कल क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैं न्यूटन की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ भाई, क्या, केजी, ठीक है। अब ये भी हटा देंगे हम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैंने न्यूटन की जगह लिख दिया। उसके बाद क्या, इनटू पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, मीटर की पावर क्या -2 है, और ये क्या यहाँ पर +1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी क्या है, ये पास्कल हमारा सोल्व हो गया यहाँ तक, राइट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है अभी देखो, ये तो क्या 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। आपने 1 लगाना है तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, ये 1, ये 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1, ये 1, ठीक है, राइट। तो ये यही होगा, ठीक है। ये 100 होगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इफ द मास ऑफ एयर, एयर का मास दे रखा भाई एट सी लेवल इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। ये दे रहा भाई इतने ग्राम दे रहा है, और क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। कैलकुलेट द प्रेशर इन द पास्कल, पास्कल में हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स होती है क्या, इसको हम थोड़ा ओपन करेंगे। फोर्स क्या होती है भाई, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और यही इसी को हम क्या है, इसको वेट भी कह देते हैं, ठीक है। किसी भी क्या, वेट भी एक टाइप का क्या है, फोर्स ही है, ठीक है। वेट क्या है, वेट भी फोर्स ही है, राइट। फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, वेट एक फोर्स ही है। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है और उसकी क्या है कितनी, सॉरी जी भाई, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ए नहीं होगा यहाँ, जी होगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। वो किस ग्रेविटी से क्या है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो सरफेस क्या है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस ग्रेविटी से फोर्स लगा रहा है, वही मास होता है यहाँ पर हमारा, सॉरी वेट होता है। तो यहाँ पर क्या हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, मास इसने दे रखा है कितना, 1034, ठीक है। इसको एज इट इज लिखो, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इनटू जी की वैल्यू क्या होती है भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्सेज की ये वैल्यू होती है भाई, ग्रेविटी की। नीचे क्या रख देंगे हम भाई, एरिया क्या है,
ये अपने आप ही दे रहा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे मेरे को ये प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ तो यूनिट ग्राम में है, ठीक है, वैल्यू हम क्या पास्कल में निकालना चाहते हैं, वहाँ किलोग्राम में निकालना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या है, इस ग्राम के किलोग्राम बना दो। तो ये बहुत ही सिंपल है, बताने की आपको जरूरत नहीं है भाई। ग्राम के किलोग्राम बनाओगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे उस क्वांटिटी को। तो हम यहाँ क्या है, ये मैं केजी लिख देता हूँ और यहाँ क्या इंटू 1000 कर देता हूँ, राइट। सेकंड क्या है, मेरे को पता है आप इसी चीज में उलझे, आप इसी चीज में उलझे और कुछ भी बात नहीं। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, राइट। और ये भी क्या है, सेंटीमीटर, ये तो पर सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। ये तो हमने लेना ही नहीं था, हमने तो क्या लेना, मास लेना है, ठीक है। मास पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो नीचे ले आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसका हमने क्या किलोग्राम बना दिया, ये क्या हमने क्या 1000 से भाग दे दिया। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये जो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका भी हमने मीटर बनाना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पर यहाँ ये हटा देंगे भाई, देखो इसका हमने ऐसे लेना था, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो हमने पहले से ही ले दिया, और पर सेंटीमीटर यानी कि इसका मीनिंग यही है, इसके नीचे है ये, तो ये ऐसे था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी क्या है, इसके भी मीटर बना देंगे हम, क्योंकि हमने क्या आंसर मीटर में चाहिए। तो इसके मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर के सॉरी 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये 1 है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 1/100 कर देंगे, राइट। तो अब इसका स्क्वायर है तो ये क्या कंप्लीट का ही स्क्वायर होगा, आप समझ रहे हो यहाँ पर। और ये जो 100 है, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या है, सॉरी सेंटीमीटर तो रहेगा नहीं, फिर मीटर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर क्या है, मीटर हो जाएगा, राइट। उसके पास बाद 100 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ठीक है। ये 100 क्या है, ये नीचे है ना क्वांटिटी, ये ऊपर चली जाएगी 100 स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी भी पलट के, ठीक है। फिर से देखो, मैं फिर से बताता हूं आपको लिख के, आप इसी में कंफ्यूज हुए हैं भाई। देखो हमने लेना मास, राइट, मास कितना भाई 1034 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में, मैं यही इसके क्या किलोग्राम में ले लेता हूं, ये लो, ये हो गया केजी में, ठीक है। वो कह रहा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहा है, तो मैं क्या मीटर में ले लूंगा, क्योंकि हमको क्या आगे मीटर में वैल्यू चाहिए। तो मीटर में लूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/100, मीटर तो इतने ही बनेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर वोल स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, राइट। उसके पास जी की वैल्यू क्या है भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू अपने आप ही मीटर में, इसका आपने कुछ चेंज नहीं करना। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये वैल्यू नीचे है, ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 100 × 100, भाई स्क्वायर करना हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर, यस मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स देखो 1 2 3 2 और 3, राइट। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1013320, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, किस में आएगी, अब देखो ये किस में आएगी स्टूडेंट्स, ये किस में ले रहे थे आप, ये हमने क्या केजी बना दिया था, तो ये आएगी भाई केजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 और ये क्या +1, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स -1, राइट। सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, एज इट इज सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा हम किस में लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। उसमें हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे हम इसको, क्या होगा, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1.01332, ठीक है, 0 कट जाएगी, या फिर लिखो तो लिख दो इंटू 10⁻⁻5 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यू किसके इक्वल है,
देखो ये वैल्यू किसके, 1 पास्कल के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अभी पास्कल में पूछ रहा है तो हमने पास्कल में निकाल लेना, 1.01332 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। भाई एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसके अंदर 2 ही कंपोनेंट्स है हमारे, क्या, कार्बन और हाइड्रोजन ओनली। यस, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ हीट, उसका क्या है, कोई एक सैंपल जल रहा है, बर्न हो रहा है किसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गिव्स क्या दे रहा है, CO2, इतने ग्राम CO2 दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या इतनी ग्राम वाटर दे रहा है, ठीक है, और नो अदर प्रोडक्ट्स, और कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। स्टूडेंट्स ये है भाई 34, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर वॉल्यूम मेजर किया गया एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे, इतना वेट है भाई इसका, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से क्या आप इसको सोल्व करना सीखो। देखो हम करते हैं स्टूडेंट्स, STP में बता देता हूँ, STP का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर टेम्परेचर लेता है स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्या है 273 केल्विन, राइट। प्रेशर होता है, पहले लेता था भाई 1 एटमोस्फियर, ठीक है, और 1 एटमोस्फियर क्या है, अप्रोक्सीमेट क्या है 1 बार के इक्वल ही होता है, और क्या है 1.25 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इतना होता है, इसको क्या अप्रोक्सीमेट 1 पास्कल के इक्वल ही मान लेता। आजकल क्या है SI यूनिट में प्रेशर को पास्कल में मेजर करता, जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो ये वैल्यू है इनकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आप याद रखना, कई बार वो दे देता स्टूडेंट्स। तो ये वैसे कुछ यूज नहीं होने वाला, मैं वैसे बता रहा था STP की फुल फॉर्म। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्वेश्चन सोल्व करना। भाई क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना है, जैसे कि परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड है ये, और क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, एक बार वहां भी आप थ्योरी देख लेना। उसके बाद क्या हम देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो आपको पता है यहाँ पर भाई, देखो आप स्टेटमेंट को एक बार समझने की कोशिश करो, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई उसके बाद तो क्या वही 3rd 4th क्लास की क्या यूनिटरी मेथड्स है, और क्या है कैलकुलेशन ही है, राइट। तो भाई हंसी मेरे को इसलिए आ जाती है, बच्चे कहते सर आप हंसते, हंसी इसलिए आ जाती है कि मतलब एक बेवकूफ़ बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइन दे देते हैं, इतने बड़े बड़े नाम दे देते हैं, और इसमें होता कुछ भी नहीं। यूनिटरी मेथड्स होता है जो क्या है 4th 5th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। यहाँ से बस थोड़ा ध्यान देने की बात होती है, ठीक है। ये एक हवा बना दिया गया है कि मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर मेरे को बड़ी हंसी आ जाती है, और पता नहीं क्यों। तो देखो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या है, देखो आपने पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, वो सबसे पहले क्या है एंटोनी लेवजीर ने वो क्या है वो एक लॉ दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो वहां पर क्या भी वो खत्म होता ही नहीं, ये कह रहा है हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, और उसके साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो CO2 बन गई प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या है वाटर बन गया। चलो इसका H2O लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या है वाटर बन गया, यही तो बनेंगे और कुछ होगा ही नहीं, बाकी तो यूनिटरी मेथड्स है। तो यहाँ से आप ये निकालो भाई ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो इसके साथ बाइंड है, और यहाँ भी क्या है कार्बन के साथ ऑक्सीजन बाइंड है, 3 ही चीज है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स ये बन रहे हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या निकाल लेंगे, कार्बन निकाल लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे इससे, और फिर क्या हम उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज से हम क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है मोलर मास इनका निकल ही जाएगा, आप सिंपल है, इनका मोलर मास आपको पता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। उससे हम क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला में मैंने आपको यही सिखाया था, पहले परसेंटेज थी, ऐसी कॉलम बना के सिखाया था, पहले परसेंटेज था, जितनी परसेंटेज थी हमने क्या टोटल 100 मास मान लिया था, और उस मास को क्या मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स बना लिए थे। नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या है सिंपल वोल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर लिया था, और क्या हमने फिर क्या फॉर्मूला ऐड कर दिया था। एक बार थोड़ा रिमाइंड करूँ वहां पर। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कार्बन के अमाउंट निकालेंगे। भाई कार्बन है CO2, ठीक है, अगर 1 मोल कार्बन हो हमारे पास, ठीक है, 1 मोल कार्बन में कितना मास होगा 40
4 ग्राम। ठीक है, जोड़ लेना भैया आप। ठीक है, 44 देखो ऐसे कार्बन का 12 होता है प्लस 2 कह रहा है तो पहले इंटू 2 कर दो, फिर क्या है इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। आप समझ गए, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, तो क्या है 12 प्लस 32 44। ठीक है, 44 ग्राम। उसके बाद क्या है भाई, इस अगर क्या है CO2 44 ग्राम है तो उसमें कार्बन कितनी है 12 ग्राम। ये है ना कार्बन और ये ऑक्सीजन है, यही तो है कार्बन। तो यहाँ से हम क्या कार्बन का मास निकाल देंगे भाई, क्या 44 ग्राम CO2 कंटेन्स, ठीक है, क्या 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, ये दे कितनी रहा है, इतनी बन रही है हमारी, तो निकाल दो 3.38 ग्राम CO2 कंटेन्स यूनिटरी मेथड, और कुछ है ही नहीं। क्या होगा 12/4 4 इंटू 3.38, राइट। तो इसको स्टूडेंट्स एक बार आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9217 ग्राम, राइट। इतना आ जाएगा भाई, सोल्व कर लेना, ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना। उसके बाद क्या हम किसकी अमाउंट निकाल देंगे, किसकी, हाइड्रोजन की, ऐसे ही निकाल देंगे। ये रही वाटर का कितना है मास, कितना होगा टोटल मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम। तो भाई 18 ग्राम क्या है H2O, कितनी कंटेन कर रहा है 2 ग्राम। भाई 2 ग्राम है ना, हाइड्रोजन 2 है तो कितनी होगी 2 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कितना मास दे रहा है 0.690 ग्राम। और ये कितना करेगा स्टूडेंट्स, हाँ ये कितना करेगा 2/18 इंटू 0.690, राइट। इसको ये 9 हो गया, ये क्या है इसको भाग दे दो आप, ये 0.0767, यस ये इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये इतनी आ गई 0.0767 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी कार्बन और ये क्या आ गई हाइड्रोजन। हमने इनकी क्या है अमाउंट निकाल दी, किसकी अमाउंट निकाल दी, कार्बन की और किसकी, हाइड्रोजन की, राइट। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, आपने परसेंटेज निकालनी। भाई हमने क्या परसेंटेज निकालनी, यहाँ पर 2 ही गैस है, कौन कौन सी, कार्बन और हाइड्रोजन। वो कार्बन और हाइड्रोजन हमने पता कर लिया कितनी है, इतनी तो कार्बन थी और इतनी हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता भाई लो कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। बाकी क्या है जो बच गया वो तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तभी तो इसके साथ ये क्या है इतना मास आ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या इन दोनों गैसेस की क्या है, इन दोनों गैसेस की परसेंटेज निकाल लेंगे। उनकी क्या है, अगर टोटल गैस हमारी इतनी है तो उसमें से कार्बन कितने परसेंट है और हाइड्रोजन कितने परसेंट है। और वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, वो आपको सबको पता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो देख लो आपको याद ही रह जाएगा, राइट। तो अब क्या है, हम क्या निकाल लेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो हमारी क्या है टोटल गैस कितनी थी भाई, यहाँ हम देखेंगे भाई टोटल गैस कितनी हमारी। ठीक है, गैसेज क्या लेते हैं, 2 है हमारी, 0.9217 ये प्लस 0.0767। ठीक है, इनको हम क्या है ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी भाई 0.99 और नहीं इसको ऐड करो भाई 774, उसके बाद क्या है 767। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 99, यस, और क्या 0। ठीक है, 77 हाँ 4 हो गया, 764 स्टूडेंट्स 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 7299। ठीक है, ये हो गई भाई, इतनी क्या है इतनी ग्राम हमारी टोटल गैस है। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकाल देंगे भाई। परसेंटेज कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, आपको पता है किसकी परसेंटेज निकालेंगे। पहले ये क्या थी, ये क्या हमारी कार्बन और ये क्या हाइड्रोजन, तो हम क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो जो अमाउंट होती है ना जिसकी निकालनी, वो तो हम ऊपर लेते हैं, डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितनी हमारी 9984 इंटू 100 कर देंगे, राइट। तो यही तो है। ठीक है, तो परसेंटेज इसको सोल्व कर दो, कितनी आ जाएगी भाई 92.32%। ठीक है, ये क्या आ गई, ये क्या आ गई स्टूडेंट्स
कार्बन। ऐसे ही हम क्या है हाइड्रोजन निकाल देंगे, सॉरी हाइड्रोजन। अब क्या है ये ऊपर ले लो, अदरवाइज क्या आप सीधा इसको क्या 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करोगे तो सीधी सी बात है क्या 7 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या 92 है और ये पॉइंट है तो क्या है 93 मान लो, क्या 7 और कुछ इसमें 7 पॉइंट क्या है 68 समथिंग कुछ आ जाएगी, 68 ही आएगी यहाँ पर, ठीक है 68 आ जाएगी। तो ये क्या सीधी आ गई। अदरवाइज आप क्या इस तरह से सोल्व कर लो भाई, ऊपर ये लो 67 बाई 0.9984, ठीक है ये तो ये कैंसिल हो जाता है पॉइंट से पॉइंट इंटू 100, ठीक है। अब मैं सीधा ही लिखूंगा यहाँ पर कितना 7.68%, ठीक है सीधी सी बात भाई, 100 में से इतना तो माइनस आप कर ही सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हम इसको मास मान लेते हैं, क्योंकि हमारा टोटल मास क्या 100 मान लेते हैं, और ये क्या कार्बन का मास और ये क्या हाइड्रोजन का मास, राइट। तो हम क्या है मोल्स निकाल देंगे, हम किसके मोल्स निकालेंगे, कार्बन के और हाइड्रोजन के। अब कार्बन के मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करो 92.32 मास बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे, इसको भाग दो आप, तो क्या है 7 पॉइंट, ठीक है 7.69, ठीक है इतने परसेंट भाई क्या है 12 से भाग दोगे, 12 से 1 जा 84, ठीक है 84 है, फिर 8 बच गए, फिर क्या है 84 ज्यादा गया तो ये क्या है 83 हो गया, 6 पे जाएगा, फिर क्या 9 पे चला जाएगा। तो इस तरह से क्या इतनी परसेंटेज क्या आ गई हमारी कार्बन, सॉरी मोल्स, इतने मोल्स किसके आ गए कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या हाइड्रोजन के निकाल दो, हाइड्रोजन को कितना 7.68, ठीक है मास कितना है 1 ही होगा, तो ये कितने आ गए स्टूडेंट 7.78 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, इसकी सिंपल रेशो बनाएंगे, होल नंबर रेशो। तो सिंपल होल नंबर रेशो क्या है, अप्रोक्सीमेट क्या है, ये तो 1:1 आ गया स्टूडेंट्स, ये क्या है ये भी 1 आ गया, ये भी 1:1 ही तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कार्बन, ये क्या हाइड्रोजन, ये भी 1 है, ये भी 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया CH। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ये सिंपल फॉर्मूला होता है। ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमारा क्या आ गया C और H, राइट। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ये आ गया हमारा, बस सिंपल वही है, हमने क्या परसेंटेज बनानी है, इससे हम मास निकाल लेंगे भाई कार्बन का कितना हाइड्रोजन का कितना, उससे हम क्या परसेंटेज निकाल लेंगे टोटल करके, और उसकी परसेंटेज से क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कार्बन के और हाइड्रोजन के, उसको हम रेशो में रख देंगे, ठीक है उसकी सिंपल बोल नंबर रेशो को रख देंगे। उसके बाद क्या ये हमारा फॉर्मूला आ गया। देखो ये थोड़ा फर्क है, ये कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन एरर होती है, अदरवाइज क्या 1:1 ही आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब देखो मोलर मास, मोलर मास तो क्या है मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस तो इसी से आ जाएगा, ठीक है भाई ये दे रहा है ए वॉल्यूम ऑफ इतना वॉल्यूम, ठीक है इतने ग्राम दे रहा है, तो देखो हम निकालते हैं अब मोलर मास ऑफ गैस, इसको क्या है नोट कर लो, हो गया राइट। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है ये CH याद रखना आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है भाई मोलर मास क्या है 1 मोल का मास, तो ये कह रहा है 10.0 लीटर, इतने लीटर क्या है कंटेन्स कितना मास है 11.6 ग्राम, राइट। तो हमारी क्या 1 मोल में मैंने कितना बताया था, कितना 22.4 लीटर, ठीक है 1 मोल का मास निकालना, ठीक है 1 मोल का मास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इसलिए तो करवाई जाती है। तो यहाँ पर इसका इतना दे रहा है तो 1 मोल कितनी होगी 22.4 लीटर, तो उसका कितना होगा 11.6 बाई 10.0 इंटू 22.4, यही होगा भाई। तो उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इससे ये कट गया, और इसको आप क्या है इसको आप सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स 25.984 अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम क्या है 26 ग्राम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है ये कुछ ऐसे इतना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे आप यही आ जाएगा। तो देखो अब क्या हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या आती है, n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी स्टूडेंट्स मोलर मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास,
फॉर्मूला मास। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा क्या, मोलर मास। सेकंड आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, 26 ग्राम, ये मोलर मास से पूछ रहा है। ठीक है, मोलर मास ऑफ द गैस। भाई इतने, इसका इससे तो ये तो इसी से आ गया सीधा, इतने लीटर का ये है, हमें 1 मोल लीटर का चाहिए, 1 मोल का तो इतना होगा, 1 मोल में कितने होते, 22.4 लीटर। तो उसके बाद क्या, हम क्या मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमें एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या, मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास तो ये आ गया 26, और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन, CH, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो गया 13। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। राइट स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हम क्या करेंगे, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो वो क्या होगा, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये इधर चला जाएगा ना, मोलर हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे होगा, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो एन इंटू कैसे होगा, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे क्या है CH, उसी क्या यहाँ पर 2, तो ये क्या हो गया C2H2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना, भाई हाइड्रोजन भी 2 हो गए और कार्बन भी 2 हो गई। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी कि इसको हम कह देते हैं, भाई देखो ऐसे होगा, 2 कार्बन है, 1 2, और ये क्या है 2 हाइड्रोजन है ऐसे। ठीक है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, 10th क्लास में आपने सीखा होगा। तो ये क्या है, इसको कह देते हैं इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। IUPAC नेम क्या होगा इसका, इथीन, इथीन। ठीक है, ये हमारी क्या है, हमारा थर्ड मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। राइट, तो इस तरह से क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लेना। इसको देखकर आपने क्या है, उलझना नहीं है, बस क्या है, कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। कौन सी वाली कैलकुलेशन, यूनिटरी मेथड्स। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl। भाई कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस HCl के साथ रिएक्शन करके क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और क्या, वाटर और CO2 गैस देता है। ठीक है, देखो, गिव कैल्शियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन इसने लिख दी। और स्टूडेंट्स याद रखना भाई, ऐसे टाइप की रिएक्शन क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। ये क्या 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ कर आते हो, रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड्स। ठीक है, एसिड्स एक्वस फॉर्म में ही हम क्या रिएक्शन करवाते हैं। तो वो क्या देते हैं भाई, साल्ट देंगे, उसी का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिख कर दे रहा है, अदरवाइज क्या है, कम्पिटिटिव में क्या है, IIT मेंस में क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है। और ये क्या है, इस टाइप की जो बहुत छोटी रिएक्शन है वो लिख के नहीं देता। तो इसलिए क्या है, आपको याद रखना है। और क्या है, अगर नहीं है तो मैंने वीडियो डाल रखी है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की, वहां भी मैंने करवा है 10th क्लास में। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स ये दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज हो गए आप। ठीक है, मैं देख रहा था यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, तो कंफ्यूज आप यहाँ हो गए। तो राइट, मैं समझाता हूँ। देखो भाई, ये क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है एक्वस HCl के साथ। ठीक है, क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड, आपको सभी को पता है। उसके साथ क्या है, CO2 गैस देता है। ठीक है, 10th क्लास में आप करके आते हो भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ क्या, वाटर मोलिक्यूल भी ये क्या है देता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये कह रहा भाई हमें क्या है, कितना मास चाहिए, कितने मास की जरूरत है कैल्शियम कार्बोनेट की टू कंप्लीटली रिएक्ट, कितना भाई, इतने ml ऑफ HCl। ठीक है, तो हमें HCl का मास चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इजी। और क्या है, ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ऐसे ही देता है कम्पिटिटिव में। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है, इसका मीनिंग आप समझोगे, ये क्या है, 0.75 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, अगर ये क्या है, इतने मोलर HCl कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, HCl के क्या है, इतनी मोल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर हमारा क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर। ठीक है, वो सॉल्यूशन 1 लीटर रहने दो। आपने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का मास बनाना हो तो क्या है, बहुत इजी है, आपको पता है n क्या होता है,
मास बाई मोलर मास, ठीक है। इसलिए इसको क्या है, कभी भी गिवन मास मत बोलो स्टूडेंट्स। पता नहीं क्यों आजकल क्यों टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते, सच में ऐसे ही क्रैमिंग करवाते बस। वो कहते हैं गिवन मास नहीं होता मेरे भाई। ये पूछा, देखो यहाँ भी यही पूछ रहा, आगे जितनी भी जहां पर जाओगे आप कॉम्पिटिटिव में यही पूछेगा। तो हमने मास निकालना भी, तो मास क्या हो जाएगा, एन इंटू मोलर मास, सॉरी एम, कैपिटल एम से मोलर मास, तो ये हमारा मास आ जाएगा। आप याद रखना भाई, अगर आपने क्या है मोलर मास निकालना, और यहीं से क्या है आपका बहुत इजी ट्रिक बन जाएगी, जिसे आप कहते हो भाई ट्रिक होनी चाहिए, ये क्या है ट्रिक बन जाएगी। अगर मास पूछे तो जो ये दे रहा है, ये मोल्स दे रहा है, उसको आप क्या उसी के मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा मास आ जाएगा। किस में आएगा, 1 लीटर में आएगा, क्योंकि मोलरिटी कह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0.75, यही तो फॉर्मूला होता है बस, और कुछ भी नहीं, 9th में सिखाया जाता है आपको। इंटू मोलर मास कितना होगा HCl का, भाई हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 35.5 होता है, तो कितना हो गया 36.5 बस। उसके बाद क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, इतने आ जाएगा भाई, इतने ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम आ जाएगा ये यहाँ पर। अदरवाइज देखो मैं आपको एक और, इतने ग्राम क्या है HCl प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से क्या है मास निकाल दिया, मास क्या है n इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ये है, ये n है नंबर ऑफ मोल्स, और क्या इसका मोलर मास आप क्या कैलकुलेट कर ही लोगे, तो ये क्या मास आ गया बस, ठीक है। अदरवाइज क्या एक और फॉर्मूला देखो क्या है, मोलरिटी मैंने क्या बताई थी, मोलरिटी आप देखोगे तो लेक्चर कैसे है, W2, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रहा है तो ये तो बंद रखा गया, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, मोलरिटी कितनी दे रहा है 0.75। देखो स्टूडेंट्स मोलर मास क्या है, आप इसे कैलकुलेट करना फॉर्मूले से, कितना हो जाएगा 36.5। तो अब W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, तो W2 क्या हो गया हमारा 0.75 इंटू, ठीक है, यही तो आ गई, यही आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें 1 लीटर, हाँ ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये मोलरिटी ले रहा इतने ग्राम मास डिजोल्व है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स है भाई HCl के किसके अंदर, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर। तो हमने मोल्स का क्या बना है, मास बना दिया, तो मास कैसे होगा, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये मास आ जाएगा, यही तो फॉर्मूला होता है, गिवन नहीं होता फ्रेंड्स, यही निकलवाता हमेशा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों वो ऐसे लिख कहते हैं बुक्स में, राइट। तो हमारे पास क्या है, इतने इतने ग्राम मास आ गया यहाँ पर, ठीक है। किसका आ गया, HCl का आ गया, किसके अंदर आ गया, 1 लीटर के अंदर आ गया, 1 लीटर के अंदर, यानी कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। 1000 ml में क्या है स्टूडेंट्स, कितना मास है हमारा डिजोल्व HCl का, कितना 27.375 ग्राम, राइट। उसके बाद क्या है 25 ml में पूछ रहा है, 25 ml में क्या निकाल दो, क्या 27.35775 जो भी है बाई 1000 इंटू 25, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा 0.6844 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम आ जाएगा हमारा क्या HCl, इतने ग्राम HCl डिजोल्व है, सीधी सी बात है। इतने ग्राम किसके अंदर है, 1 लीटर के अंदर। इसका मोलरिटी का मीनिंग ही क्या है, ये किसके अंदर है 1 लीटर, यानी कि क्या है 1000 ml के अंदर। तो ये ले कितना रहा उसका सोल्यूशन, 25 ml ही तो ले रहा, हम 25 ml में देखेंगे कितना मास है, तो यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करना बहुत सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास किसका मास आ गया, HCl का मास आ गया, राइट। अब आप रिएक्शन से कर लो, आप कैलकुलेट कर दोगे आप अपने आप ही, किसका मास पूछ रहा है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ व्हाट मास, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का ही पूछ रहा है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ रहा है। अच्छा इसको याद रखो भाई, कितना मास है HCl का हमारे पास, कितना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.6844 ग्राम, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट करना नोट कर लो, नहीं तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसका क्या है मास निकालना है यहाँ पर, भाई इसका मिनिमम इतने नंबर ऑफ मोल्स है इसके HCl के 1 लीटर के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स के से आप क्या है मास निकाल सकते हो भाई, मास मोल्स इंटू मोलर मास, मास आ जाएगा, ये मास आ गया, ये कितने कितने के अंदर है 1 लीटर के अंदर। हमें कितना है
25 ml, 25 ml के यूनिटरी मेथड्स लगा दो, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, इतने ग्राम है भाई, क्या है, इतने ग्राम HCl, ठीक है, इतने ग्राम HCl है। तो ये पूछ किसका रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से क्या है, स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन कर देते हैं भाई हम, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 मोल भाई, 2 मोल से लिख रखा है HCl, ठीक है। और यहाँ कितना दे रही है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये कितना 1 मोल, ठीक है। यानी कि क्या, 2 मोल्स, 2 मोल्स का मास कितना होगा, एक का मास कितना है, 2 इंटू 1 मोल का मास कितना है 36.5, ठीक है। तो 2 मोल्स का मास कितना हो गया यहाँ पर 71 ग्राम, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना, इतने ग्राम मास क्या है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम का मास भाई 40, ठीक है, प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है, 48 होगा, यानी कि 100 ग्राम आ गया ये, राइट। तो यहां से देखो ये किसका मास है, HCl का। तो फिर वही यूनिटरी मेथड्स लगाना आपने, क्या 71 ग्राम HCl कंप्लीटली रिएक्ट। अच्छा यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, हमारे पास ये है भाई, ठीक है, दूसरे की तो दे ही नहीं रखी अमाउंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखेंगे, अगर दो इसकी भी अमाउंट देता तो फिर हम देख लेते लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो चलो हमने तो सीधा वो निकालना है, क्या भाई, इतने ग्राम मास ऑफ इतने ग्राम HCl किसके साथ रिएक्ट करता है भाई, कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, राइट। तो हमारे पास है कितना, उतने ग्राम HCl है, कितने ग्राम 0.6844 ग्राम HCl रिएक्ट विद किसके साथ करेगा, 100/71 इंटू 0.64, हाँ यस 44। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा भाई 0.9639 ग्राम अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी ये हमारी, इतनी आ जाएगी। तो इसको आप सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, तो ये इस तरह से आपने सोल्व कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है। आप अटक कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था इसके अंदर, ठीक है, बाकी तो क्या स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन करनी थी, आप कर ही दोगे, ये आप समझ जाओ। ये क्या है, इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन दे रहा है, तो इससे आपने समझना भी 1 लीटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स है, और क्या मास पूछ रहा है तो क्या है, उसके क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, उसको किससे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मास आ जाएगा, किसके अंदर 1 लीटर के अंदर ही आएगा, ठीक है। अगर मोलरिटी देता तो 1 kg के अंदर आता। स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर ये यहाँ इस तरह ऐसे भी दे सकता था, तो फिर आप किसके अंदर लेते भाई, 1 kg के अंदर, राइट। 1 kg मतलब क्या 1000 क्या ग्राम के अंदर, ठीक है। फिर आपने वो माना, मास फिर वही आता, मास तो वही आता, मोलर मास है, इसको नंबर ऑफ मोल्स को क्या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से क्या आप इसको सोल्व कर सकते थे, राइट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, भी रिएक्शन लिख रखी इन्होंने HCl प्लस MnO2 H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2, राइट। तो इन्होंने क्या रिएक्शन अपने आप ही दे रखी है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, एटॉमिक मास इज ऑफ मैग्नीज 55 U। तो इसमें तो क्या कंफ्यूजन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ये तो इजी है, स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने क्या स्टिक्योमेट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है इसके लिए, इसका मतलब एक बार स्टूडेंट्स प्लीज उसको देख लेना, वहाँ पे एक बार उसको थ्योरेटिकल भी देख लेना। वैसे भी क्या है, हमारा वॉच टाइम बहुत कम चला हुआ है, वॉच टाइम कम चला हुआ है, सब्सक्राइबर तो पहुँच गए, अगर वॉच टाइम नहीं पहुँचा तो ये सारी मेहनत तुम्हारी खराब जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या है, आप वॉच करते रहिए कंटिन्यूस, तो और एक बार उसको वहाँ भी देख लेना। ये आप क्या है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं भाई, क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए भाई, कितने ग्राम HCl रिएक्ट विद कितने, इतने ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पर कर दो कैलकुलेट कर दो, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज का मास कितना दे रहा है, ये क्या दे रहा है 55 प्लस 2 इंटू
16, तो ये कितना हो गया 32 और क्या, हाँ इतने ग्राम, ठीक है, इतने ग्राम MnO2, ठीक है, गिव्स क्या दे रही है भाई, गिव्स भाई ज्यादा हो गई, गिव कर लो, गिव क्या दे रही है, क्या पूछ रहा है ये, रिएक्ट विद, हाँ ठीक है, रिएक्ट विद, रिएक्ट करो, फिर रिएक्ट, इसी का पूछ रहा, वो प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, इसी को पूछ रहा भाई, ठीक है ना, कितने ग्राम, हाँ HCl के साथ, ठीक है, कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, इतने ग्राम के साथ, ठीक है, तो HCl कितना है, यहाँ पर देखो ये 1 + 35.5 यानी कि 36.5 इंटू 4 मोल है ना, ये क्या है 4 मोल, और ये क्या 1 मोल, तो यहाँ पर क्या भाई ये कितना हो गया 4 × 36.5, राइट, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 146, 146 ही हो जाएगा, ये 146 आएगा, ठीक है, ये इतने ग्राम हो गया हमारा HCl, राइट, तो अब क्या है, ये इतने ग्राम मास आ गया, इसका इतने ग्राम, तो क्या 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 6 ग्राम HCl, बस। अभी पूछ क्या रहा है, 5 ग्राम पूछ रहा है, 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी भाई, कितने के साथ करेगी, क्या करोगे आप, यूनिटरी मेथड लगाना आपने, 6 पॉइंट इंटू और ये क्या है 5, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 8.40 हमारा HCl, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई, क्या है ये इतने ग्राम है किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मास, और क्या है किसके साथ, कितने के साथ रिएक्ट कर रही है, 46 ग्राम HCl के साथ, और 5 ग्राम क्या, ये आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, अदरवाइज क्या है आपने इसको कर लेना है, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आप क्या है वॉच करते रहिए, और क्या है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ही कंपलसरी है, और आज हम इतना ही करेंगे, थैंक यू।